अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। मैं ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से बहुत कुछ सीखा भी है। यहाँ पे इनको मुझे लगता है थोड़ी-सी कुछ मुग़ालता हुआ है। मैं चाहूँगा कि ये अपने अल्फ़ाज़ को और कुरान के अल्फ़ाज़ को ज़रा दोबारा से चेक करें। और ये जो मॉर्गेज के मकान के बारे में इन्होंने कहा कि ये सूद पे अगर है तो हराम है, नहीं लेना चाहिए। दुनिया में मकान बना लेना वो बेहतर नहीं है बल्कि जन्नत में मकान बना, तो ये बिल्कुल गलत मज़हब को और बिज़नेस को मिला रहे हैं। ये सूद नहीं है, ये बिज़नेस है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर बैंक आपको लोन देता है ना, ठीक है? असल में सूद को समझें पहले। सूद ये होता है कि पर्सनली अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया है ना, आपने किसी ज़रूरतमंद को लोन दिया है, तो उस पे अगर आप मनफ़त का मुतालबा कर रहे हैं ना, प्रॉफ़िट कमाना चाह रहे हैं उसके ऊपर, किसी को कर्ज़ दिया है आपने, जैसे आपके भाई को मिसाल के तौर पे ज़रूरत है, बहुत बेचारा परेशान है और उसको आपसे 1000 पाउंड चाहिए और वो कहते हैं 1 महीने बाद लौटा दूँगा मैं। लेकिन आप उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 1000 पाउंड दे तो देता हूँ, लेकिन 1 महीने बाद मैं तुम मुझे 1200 पाउंड वापस करोगे। ये है वो सूद जो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग का ऐलान अल्लाह ताला ने कहा है सूरह बकरा में। ये मॉर्गेज को उसके साथ में मिक्स करके ये क्या कर रहे हैं कि बिज़नेस को और पर्सनल जो एक लोन बंदा लेता है किसी से, उसको मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं नहीं इस चीज़ को बिल्कुल इनकी एग्री करता हूँ। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि ज़रा इसको लॉजिकल सोचें कि आप अगर लोन लेते हैं ना, आप बैंक से, बैंक आपको लोन देता है 100,000 पाउंड का, अगर आपका घर है, वैल्यू उसकी करंट वैल्यू, तो वो आपको 100,000 पाउंड देता है और आपको उसको जो है वो 300,000 पाउंड वापस करना है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 25 years or 30 years, whatever the terms is been set up between you and the bank. तो अब इसमें क्या होता है कि आपका मकान की वैल्यू आज 100,000 पाउंड है, लेकिन 25 साल 25 years या 30 years के बाद इसका ना भी अराउंड 700,000 पाउंड। बैंक को आपने करना है 300,000 पाउंड बैक, ठीक है? 100,000 पे 200 पाउंड उनको प्रॉफिट दिया आपने ऑन द बिजनेस लोन, ठीक है ना? और प्रॉपर्टी आपकी हो गई और आपने कितने कमाए उसके ऊपर? 400,000 पाउंड, ठीक है ना? तो दिस इज प्योरली बिजनेस। आपको तो बल्कि बैंक का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने आपको दिया। अगर वो नहीं देगा तो आपका तो घर ही नहीं बनेगा। और इस तरह जाकिर भाई के जैसा हर कोई सोचेगा, क्योंकि वो तो अपने महलों में माशाल्लाह हैं। अल्लाह उनको और दे, इज्जत दे। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। माशाल्लाह अपने बेटे को भी वो तैयार कर रहे हैं। अल्लाह ताला उसकी भी इज़्ज़तों में इजाफा करे। मुझे इनसे वैसे कोई वो नहीं है इख्तलाफ, काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे माफ़ भी कीजिएगा, मैंने आपको बहुत फॉलो किया और मैं इस्लाम की तरफ हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैं कर सकता हूँ, आई एम नॉट अ 100% प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन अल्लाह ताला को पता है मेरे दिल का हाल। तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसके जो है ना सही समझ दे डॉक्टर साहब, और आपके इन्फ्लुएंस से बहुत सारे लोग जो है ना इसको समझ पाएँ कि जो सूद है वो आप किसी को कर्जा देते हैं तो उसके ऊपर मनफत का मुतालबे को, यानी उसके ऊपर आप फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं किसी के मजबूरी से, कि एक तो बेचारा वैसे ही मजबूर है, वो आपसे कर्जा मांग रहा है कोई इंसान, और फिर आप उसके ऊपर उसको बोल रहे हैं कि नहीं मुझे जो है वो ज़्यादा चाहिए इसमें वापस। तो वो अल्लाह कहता है माफ़ कर दो। अगर अभी भी तुम्हारा समझ में नहीं आया तो हम बता रहे हैं आपको कि आप वो माफ़ कर दो उसको, वो ख़त्म करो सूद। और वरना नहीं करोगे ऐसा तो फिर मेरी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग है उस बंदे के साथ। ये मैं एग्री करता हूँ, वो बहुत गलत काम है। बल्कि हमें तो कुरान में कहा है कि कर्जे हंसना दो, कि अगर वो ओरिजिनल वापस भी नहीं कर रहा ना तो भी अल्लाह के साथ में आप अपना मामला रखो, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको 70 गुना उसका दे देगा, बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। अल्लाह के पास तो ख़जानों की कमी नहीं है। लेकिन ये कहना कि मोर्गेज के मकान को हराम कहना और सब कुछ है, उनके लिए बहुत इजी है, ठीक है ना? उनकी लाइफ माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर बसर हो रही है। लेकिन जिस तरह से हम लोग यूके, अमेरिका या कहीं पे भी आते हैं, तो ये हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। बैंक हमें कर्जा देता है और हमारे मकान की वैल्यू भी बढ़ती है, हम उसके ऊपर प्रॉफिट भी बनाते हैं, तो बैंक का हक बनता है कि उनको भी प्रॉफिट मिले और हमें उनका थैंक्स भी करना चाहिए। बस यही मेरा मैसेज है तमाम ओवरसीज़ मुसलमानों से। और प्लीज़ अगर इस पर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, ठीक है? और अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत पे चलने की तौफीक अता फरमाए और डॉक्टर साहब की इज़्ज़तों में इजाफ़ा करे। अल्लाह करे उनकी ये गलत फहमी दूर हो जाए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.